मेरे मुंह मतलब मैं सच बता रहा, कुछ उल्टा सीधा कर दूंगा। पूरा दिन शांति से रात जब आती चली आती है। मेरी मेहनत स्टार्ट किया। माफी मांग प्रकृति, मेरे मुंह मतलब यहाँ से अजय कुछ माफ कर दो। बोल। हे एवरीवन के आईआईटी यूनिवर्सिटी का एक केस सामने आया है जिसे किट के नाम से भी जाना जाता है। किट यूनिवर्सिटी में एक लड़की थी जिनका नाम प्रकृति लामसल था और प्रकृति सिर्फ 20 साल की थी और वो थर्ड ईयर बीटेक की स्टूडेंट थी। प्रकृति लामसल का एक लड़के के साथ अफेयर था, वो रिलेशनशिप में थी उनके साथ, जो कि सबसे बड़ी गलती थी प्रकृति की। उन्हें ये नहीं पता था कि वो लड़का कितना टॉक्सिक और गाली गलौज करने वाला लड़का है। जब ये लड़का प्रकृति के साथ रिलेशनशिप में था तो उस टाइम पे इसने प्रकृति की पर्सनल जो भी क्लिप्स और वीडियोस वगैरह थे वो रिकॉर्ड करके रख ली थी। जब प्रकृति को पता चला कि ये रिलेशनशिप अभी ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता, वो किस टाइप का लड़का है, तो प्रकृति ने उससे ब्रेकअप कर लिया। और ब्रेकअप के बाद भी ये लड़का उसे ब्लैकमेल करता था और उसके साथ रिलेशन बनाने के लिए उसे फोर्स करता था, जो कि और उससे कहता था कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं जो भी तुम्हारी क्लिप्स हैं वो वायरल कर दूंगा। और मजबूरी में प्रकृति को उसकी बात भी माननी पड़ती थी। प्रकृति इन सब चीज़ों से काफ़ी परेशान हो चुकी थी और उसने इन सब चीज़ों के खिलाफ शिकायत की थी और स्टाफ से हेल्प भी मांगी थी, बट प्रकृति की कोई हेल्प नहीं की गई और प्रकृति इन सब चीज़ों से परेशान हो चुकी थी। इसी यूनिवर्सिटी में 14 फरवरी को एक एनुअल फेस्ट चल रहा था जो कि 3 डेज का था, जिसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ परफॉर्म कर रहे थे। उसी बीच में 16 फेब को पता चला कि प्रकृति अपने हॉस्टल के रूम में डेड पाई गई है। जैसे ही कॉलेज की अथॉरिटीज़ को पता चला, उन्होंने सारे गर्ल्स को बाहर जाने के लिए बिल्कुल भी मना कर दिया और प्रकृति के जो भी फ़ोन और लैपटॉप्स थे जिसमें प्रूफ्स मिल सकते थे उनको छुपा दिया गया और कि पुलिस को बिना इन्फॉर्म किए ही अपनी खुद की यूनिवर्सिटी का जो हॉस्पिटल था वहां पे प्रकृति की बॉडी को शिफ्ट कर दिया गया, जिससे ये प्रूफ होता है कि सबूत छुपाने की कोशिश की गई थी। इवन प्रकृति के पेरेंट्स को भी प्रॉपरली इन्फॉर्म नहीं किया गया था। ये सारी चीजें देखकर जब वहाँ के स्टूडेंट्स और प्रकृति के जो भी फ्रेंड्स थे उन्होंने इन सब चीज़ों पर सवाल उठाए, तो वहाँ का जो भी स्टाफ था और टीचर्स थे बहुत बुरी तरीके से उनके साथ बिहेव किया उन्होंने। 4 लाख बच्चे पढ़ के गए मेरे इंस्टीट्यूट से, आज तक मैंने ऐसा बैच नहीं देखा। किसी के बात से समझा रहे हैं तुमको। आप देख सकते हो कि कितनी बुरी तरीके से बिहेव किया बच्चों के साथ। और जब उसके बाद भी स्टूडेंट्स नहीं माने तो वहाँ के फाउंडर को बुलाया गया और फाउंडर ने भी इनको मैनिपुलेट करके इनको समझाने की कोशिश की। बट जब स्टूडेंट्स को समझ में आ गया कि ये लोग इस केस को बहुत लाइट ले रहे हैं, तो स्टूडेंट्स वहाँ के नहीं माने तो उन्हें वहाँ के लोकल गुंडों को बुलाया गया और उन्हें धमकी दी गई कि आप लोग ये हॉस्टल खाली कर दो। जब बच्चों ने आवाज उठाई और बोला कि हम ये हॉस्टल खाली क्यों करें, तो वहाँ के लोकल जो गुंडे थे उन्होंने मार पिटाई शुरू कर दी। इस हद तक ये यूनिवर्सिटी गिर गई कि बच्चों के साथ मार पीट किया गया और उन्हें हॉस्टल से भगा दिया गया रात में। जब नेपाल के पीएम तक ये बात पहुंची तो नेपाल के पीएम ने एक ट्वीट भी किया था, जिससे यूनिवर्सिटी डर गई और उन्होंने ये सोचा कि अब बात बाहर तक जा चुकी है, तो उनका बिहेवियर सडनली चेंज हो गया और उन्होंने स्टूडेंट्स को फ़ोन किया गया कि आप लोग वापस आ जाओ। कुछ स्टूडेंट्स तो नहीं आए और जो भी कुछ स्टूडेंट्स वापस आए उनको एक फॉर्म दिया गया, उस पर साइन करने के लिए कहा गया कि आप लोग ही रूल्स फॉलो नहीं कर रहे थे। इस तरीके से प्रिटेंड किया गया कि गलती स्टूडेंट्स की है, टीचर्स की और स्टाफ की कोई गलती नहीं है। जब ये चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी तो उसके बाद क्या गारंटी है कि बच्चे वहाँ पे सेफ रहेंगे, क्या गारंटी है कि वहाँ पे अभी गलत बिहेव नहीं होगा बच्चों के साथ। स्टूडेंट्स को घर के बाद जहाँ पे सबसे ज़्यादा सेफ फील होना चाहिए वहाँ पे ही उनके साथ ये सारी चीज़ें की गई। जहाँ पे इन्हें प्रकृति का सपोर्ट करना चाहिए था वहाँ पे इन्होंने प्रूफ्स हटाने की कोशिश की ताकि यूनिवर्सिटी पे कोई सवाल ना उठे। हालांकि उस लड़के को पकड़ लिया गया है जिस लड़के ने प्रकृति के साथ गलत किया था।
अब बस हमें ये देखना है कि प्रकृति को इंसाफ मिलता है या नहीं, या फिर बाकी जो भी आगे के केसेस पहले हमने पिछले दिनों में देखे हैं उसी तरह से फिर ये केस भी दब जाएगा। ये सारी चीज़ें अभी देखना बाकी है। हमें मिलकर खुलकर सपोर्ट प्रकृति का करना चाहिए ताकि उसे इंसाफ मिल पाए और आगे किसी भी लड़की या कोई भी लड़का हो किसी के साथ ये सारी चीज़ें ना हो। आप लोगों की इन सब चीज़ों पे क्या है राय, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।